बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और अजीज तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम कुरान मजीद के अल्फाज समझने और इनकी प्रैक्टिस करने की मश्क नंबर 3 यानी एक्सरसाइज आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इस मश्क में हम आपको हर्फ सीन के मानी और उसके इस्तेमाल को मुख्तलिफ मिसालों के जरिए वाज़ेह कर देना चाहते हैं। अरबी ज़बान में हर्फ सीन जब फतहा या ज़बर के साथ किसी लफ्ज़ से जुड़ जाता है तो उससे मुस्तक़बिल करीब या अनकरीब के मानी पैदा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर इस मुख्तसर कुरानी जुमले पर गौर करें, सनुल्क़ी, जिसके मानी हैं हम अनकरीब डाल देंगे। इस मिसाल को जहन में रखते हुए आइए अब हम कुरान मजीद की मजीद उन आयत का मुताला करते हैं जिनमें हर्फ सीन फतहा के साथ इस्तेमाल हुआ है। Also, I would like to present these instructions in English. Dear viewers and students, this is our third exercise for understanding the meaning of the Holy Quran services videos. In this exercise, you will learn the meaning of letter Sin and its usage in the ayat of the Holy Quran. Sin with fatha is pronounced as sa and it is used to indicate near future. The following ayat are selected for the letter Sin with fatha. Sanudkhiluhum jannatin, sanudkhiluhum यानी अनकरीब हम उन्हें दाखिल करेंगे। जन्नात बागात यानी हम अनकरीब उन्हें बागात में दाखिल करेंगे और यहाँ सा का ट्रांसलेशन अनकरीब किया गया है। दूसरी आयत सनुदखिलुहुम, we will admit them, जन्नात in gardens, soon we will admit them in gardens. वसयस्लौना सईरा, वसयस्लौना और अनकरीब दाखिल होंगे। सईरा आग यानी दोज़ख की आग, और इस आयत का मुकम्मल तर्जुमा है और अनकरीब दोज़ख में दाखिल होंगे। And in English the translation is, and soon they will be burned in a blaze of fire or blazing fire. And soon is the translation of sa in English. दूसरी आयत है सयुजज़ौना मा कानू यामलून, सयुजज़ौना अनकरीब वो बदला पाएंगे, माँ जो, कानू वो करते थे। सयुजज़ौना मा कानू यामलून, and the translation in English is, soon they will be recompensed for what they used to do. Next ayat as an example of using sa, وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ, وَسَيَحْلِفُونَ और अब कसमें खाएंगे, बिल्लाही अल्लाह की, और अब अल्लाह की कसमें खाएंगे। यहाँ तर्जुमे में सा का तर्जुमा हज़फ कर दिया गया है, हालांकि ये हो सकता था वसयहलिफूना और अनकरीब वो अल्लाह की कसमें खाएंगे। बाज़ दफ़ा तर्जुमे में इसको स्किप किया जा सकता है। एंड सेम थिंग इज इन इंग्लिश, एंड सून they will swear by Allah, which is not included here in the translation. Next ayat, सयुदखिलुहुम जल्द दाखिल करेगा उन्हीं, अल्लाहु अल्लाह, फी में, रहमतिही अपनी रहमत, यानी अल्लाह ताला जल्द उन्हें अपनी रहमत में दाखिल करेगा। सयुदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमतिह, and the translation of the ayat in English is, soon Allah will admit them to his mercy. इसके बाद की आयत है कुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, कुल यानी फरमा दें, सअतलू
अभी पढ़ता हूँ, अलैकुम तुम पर या तुम्हारे सामने, मिन्हु इससे या का, जिक्रा कुछ हाल। मुकम्मल तर्जुमा ये है कि फरमा दें मैं तुम्हारे सामने अभी उसका कुछ हाल पढ़ता या बयान करता हूँ। यहाँ सा का तर्जुमा अभी किया गया है जो मुस्तक़बिल करीब के मानों में इस्तेमाल होता है। And the translation in English is, say, I will soon recite to you a remembrance about him. Next ayat, सयग़लिबून यानी अनक़रीब गालिब होंगे। And in English the translation is, soon they will overcome. एक और आयत मिसाल के तौर पे पेश की जा रही है जिसमें सा का इस्तेमाल है, सनुरीहिम आयातिना हम जल्द दिखा देंगे उन्हें अपनी आयात या निशानियां, फिल आफाकी अतराफ आलम में, वा यानी और, फी अंफुसिहिम और उनकी ज़ात में, यानी हम जल्द अपनी आयात उन्हीं अतराफ आलम में और ख़ुद उनकी ज़ात में दिखा देंगे। And the English translation for this ayat is, soon we will show them our signs in the horizons and within themselves. एक और आयत यहाँ बतौर मिसाल पेश की जा रही है जिसमें सा का इस्तेमाल है, सयहदीहिम व युस्लिहु बालहुम, सयहदीहिम वो जल्द उनको हिदायत देगा, व युस्लिहु और संवारेगा, बालहुम उनका हाल, यानी वो जल्द उनको हिदायत देगा और उनका हाल संवारेगा। And the English translation of the same ayat is, soon he will guide them and improve their condition. इसके बाद एक और आयत पेश की जा रही है, सयक़ूलु यानी अनक़रीब कहेंगे। In English, soon they will say. एक और आयत इसके बाद आती है जिसमें सीन फतहा के साथ सा इस्तेमाल हो रहा है, सयहज़मु, सयहज़मु अनक़रीब शिकस्त खाएगी, अल-जमअ जमात यानी अनक़रीब ये जमात शिकस्त खाएगी। And the English translation is, soon their assembly will be defeated. फसतुबसिरु व युबसिरून, फसतुबसिरु बस आप जल्द देख लेंगे, व युबसिरून और वो भी देख लेंगे। And the English translation here is, so you will see and they will see soon. Soon यहाँ ओमिट किया गया है मगर बाज़ दफ़ा उसका ट्रांसलेशन किया भी जाता है और बाज़ दफ़ा नहीं। इसके बाद एक और आयत आ रही है जिसमें सा का इस्तेमाल है, इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, इन्ना सनुल्क़ी यानी बेशक, अनक़रीब डाल देंगे, अलैका आप पर, क़ौलन सक़ीला एक भारी कलाम, बेशक हम आप पर अनक़रीब एक भारी कलाम यानी कुरान करीम डालेंगे या नाजिल करेंगे। And the translation of this ayat in English is, indeed soon we will cast upon you a heavy word, referring to the Holy Quran. एक और आयत यहाँ पेश की जाती है जिसमें सा का इस्तेमाल अनक़रीब के मानों में हुआ है, कल्ला सयअलमून, कल्ला यानी हरगिज नहीं, सयअलमून अनक़रीब जान लेंगे, फुम्मा कल्ला सयअलमून, फुम्मा यानी फिर, कल्ला हरगिज नहीं, सयअलमून अनक़रीब जान लेंगे।
बुरी आयत का तर्जुमा है हरगिज नहीं अनकरीब वो जान लेंगे, फिर हरगिज नहीं अनकरीब जान लेंगे. And the translation in English is, nay, soon they will come to know. Then, nay, soon they will come to know. एक और आयत यहाँ पेश की जा रही है बतौर मिसाल, सनुक़रिउका, यानी हम जल्द पढ़ाएंगे आपको, फला तंसा, फिर न भूलेंगे आप, यानी हम जल्द आपको पढ़ाएंगे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न भूलेंगे. And in English, soon we will make you recite so you will not forget. Again, sa is emphasized here and the meaning of soon. खत्म होती है. इंशाअल्लाह हम आइंदा वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4 लेकर फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.